बहन खुदा हाफिज हुसैन जाता है मकतल, बहन खुदा हाफिज कि कोई न मौनी सोयावर नहीं रहा मेरा। अरे कटा के बाजू को अब्बास मर गया मेरा। अरे चला मैं जानी बेमैदान, चला मैं जानी बेमैदान, बहन खुदा हाफिज हुसैन जाता है मकतल, बहन खुदा हाफिज। और कहा ये बिन्ते अली से हुसैन ने आकर, कहा ये बिन्ते अली से हुसैन ने आकर। अरे ख्याल रखना सकीना का बाद में है। अरे उसे है नाज़ों से पाला, उसे है नाज़ों से पाला, बहन खुदा हाफिज हुसैन जाता है मकतल कि उठाए लाशों पे लाशें हुसैन ने तन्हा। अरे जवान बेटे का लाशा उठाया है तन्हा। अरे गरीब हो गया भाई, बहन खुदा हाफिज कहा हुसैन हमारे बाद जलाएंगे आधा खैमों को, तमाचे मारे ना शिमरे लई सकीना को। अरे तुम उसके साथ में रहना, तुम उसके साथ में रहना, बहन खुदा हाफिज हुसैन जाता है मकतल। अरे चलेगा हल्क पे खंजर हमारे असर के बाद, चढ़ेगा नौके सीना पर भी सरिये असर के बाद। अरे नाना खैमे के बाहर, बहन खुदा हाफिज अरे हुसैन जाता है मकतल, बहन खुदा हाफिज। और सफर तुम्हारा बड़ा दर्दनाक है ज़ैनब, तुम्हारे सर पे इमामत का भार है ज़ैनब, तुम्हारे सर
कि न लिख सकेगा। हसन रोक ले कलम अपना, वो बिनते ज़हरा से रोकर हुसैन का कहना। अरे हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, बहन खुदा हाफिज। नादे अली का विर्द जो करती चली गई, नादे अली का विर्द जो करती चली गई, उम्र रवा सुकून से गुजरती चली गई। और जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, वो शख्सियत जहां में उभरती चली गई। और मैदान में तेज दस्ती तेरे अली न पूछ, मैदान में तेज दस्ती तेरे अली न पूछ, सर से चली बदन में उतरती चली गई। नादे अली का विर्द जो करती चली गई, उम्र रवा सुकून से गुजरती चली गई। और दीवानवार लोग भी मरते चले गए, दीवानवार लोग भी मरते चले गए, तेरे अली जिधर से गुजरती चली गई। नादे अली का विर्द जो, दुरूद पढ़े मोहम्मद। मुसीबत की घड़ी, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। मुसीबत की घड़ी और गुजर जाना ही लिखा है जवानी में, अगर यारा गुजरने से अली अकबर के पहले माँ गुजर जाए, मुसीबत की घड़ी और वही अंदाजा कर सकता है दर्द क़ल्बे लैला का, जिगर के सामने जिसके जवाब बेटा सिना
खाए, मुसीबत की घड़ी, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, और संभल कर खींचिएगा क़ल्ब अक़ाब से सलाम मौला, उलझ कर नोके निज़ाम जिगर बाहर ना जाए, मुसीबत की घड़ी। और ज़मीं ठहरा गई बकालाशा, रख के रेती पर हुसैन इब्ने अली जब शुक्र का सजदा बजा लाए, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए, मुसीबत। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, उम्मत को हक की राह दिखाया हुसैन ने, लाखों सितम रसीद ने ढाया हुसैन पर, करबल में हर सितम को उठाया हुसैन ने। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके लहू में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन पुख्तली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। कब तक नबी की आग से चलते रहोगे तुम, इंदा के रिश्तेदारों पे शक जलोगे तुम। एक मातम हुसैन से जब हाल है बुरा, घर आ गए इमाम तो फिर क्या करोगे तुम। करबला दे दो शौक से जाने वाले, ऐसे होते ईमान बचाने वाले। हमने इस काम की तारीफ पढ़ी है लोगों से, बहुत तारीफ फकत दिन बचाना। चार मिसरे इमाम हुसैन के हवाले से हंसिए के चलता कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं अंबिया का सहारा हुसैन है। कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं अंबिया का सहारा हुसैन है। तो कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। कि कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। तो मिंबर पे जाके सैयद सज्जाद ने कहा, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। नारे सलवात। जाने मोहतरम, आप तमाम मोमिनीन यहाँ जमा हुए हैं 18 बनी हाशिम का जुलूस उठाने के लिए। अदादारों, एक ऐसी ही मजलिस शाम के जिंदान में हुई थी जिसको मेरे चौथे इमाम ने समाअत फरमाए। कासिम से नौ निहाल गुले तर का फातिहा, गुले तर का फातिहा, और सज्जाद दे रहे हैं 72 का फातिहा, 72 का
फातिहा। और गश आ गया रबाब को जिंदाने शाम में, जिंदाने शाम में। अरे आबिद ने जब दिया अली असगर का फातिहा, असगर का फातिहा। और यूं आके फर्शे खाक पे बीमार गिर पड़े, अरे बीमार गिर पड़े। अरे देने उठे जो शाह की दोख्तर का फातिहा, दोख्तर का फातिहा। और आबिद को याद आ गए बाजू कटे हुए, अरे बाजू कटे हुए। अरे देने लगे जो शह के बरादर का फातिहा, बरादर का फातिहा। अरे कैसा ये इम्तिहान था सज्जाद के लिए, अरे सज्जाद के लिए। अरे ज़ैनब के रूबरू शहे सफदर का फातिहा, सफदर का फातिहा। अगर रोटियां थी खुश्क तो पानी भी गर्म था, पानी भी गर्म था। अरे इस शान से हुआ था 72 का फातिहा, 72 का फातिहा। आइए अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ मौलाना आज़म मेहंदी खान साहब से कि वो आएँ और अफरोज़ मिंबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल इकराम मौलाना व मौला कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लिल सहाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व इस्लातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लहुम दुनिया, अल्लाहुम्मा लहुम दुनिया, अल्लाहुम्मा लहुम दुनिया। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा आप लोग सिमट आइए, करीब आइए थोड़ा थोड़ा। भाई आप भी आते हैं। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ें ताकि हज़रात गिरामी क़द्र मोहतरम सामने ग्राम वाजिबुल क़द्र सामईन दुआए बिसरिदा सलाम अलैहा और मुस्तक़ीम जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो दौला शरीक है, करम है तहत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेबाज़बार और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया।
थोड़ी देर आप लोग इधर मुतवज्जे रहिए, उनको जो करना है वो करने दीजिए, इंतज़ाम में लगे हुए हैं। जो फ़र्श पे मौजूद हैं वो मेरी तरफ हमतन गोश रहे हैं। देखिए, अगर कोई मजलिस का एहतमाम करता है, जुलूस का एहतमाम करता है, तो वो सिर्फ एहतमाम कर सकता है, मजमा बुलाना शहज़ादी का काम है। और यकीनन आता यहाँ वही है जिसे बीवी सैयदा बुलाएं, वरना लोग घर में लेटे रहते हैं, फर्श अदा पे नहीं आते हैं। तो यहाँ जिसकी फहरिस्त में नाम है वो आएगा, आप मुतमिन रहें। बारिश हमें रोक नहीं पाएगी, इसलिए कि जब हमें तीरों की बारिश न रोक पाई तो ये पानी की बारिश हमें नहीं रोक पाएगी। एक मिल के सलवात पढ़ें ताकि देखिए, हमारी कौम आज तक जिंदा ही इसीलिए है कि जज्बा इसके अंदर है। जहाँ जितना ख़तरा बढ़ता है उतनी अच्छी अज़ादारी होती है। चुप ना होइएगा, वरना मेरी मजबूरी है कि मजमा चुप होता है तो मैं खुद चुप हो जाता हूँ। जितना ख़तरा बढ़ता है उतनी अज़ादारी बढ़ती है। जब तक अरबईन के लिए ये नहीं कहा गया था कि नहीं होने देंगे, मजमा कम था। जिस साल ये ऐलान हुआ कि इस साल हम अरबईन नहीं होने देंगे, उस साल 7 करोड़ लोग पहुँचे और उन्होंने पहुँच के बताया कि हम हालात बदलते हैं, हालात हमें नहीं बदल पाते हैं। एक सलवात पढ़े मिल के बाबा ने बोला। देखिए, दो चीज़ें इंसान, अब आप हमतन गोश हो गए, आप थोड़ा सा सुने भाई, थोड़ी देर मुतवज्जे रहें ताकि इनको मैं अपनी तरफ एक्टिवेट कर लूँ। दो चीज़ें इंसान किसी को बिला मकसद नहीं देता। एक चीज़ का नाम है पैसा, दूसरी चीज़ का नाम है वक्त। पैसा आदमी को फ्री में कोई नहीं देगा और वक्त किसी के पास कोई फालतू नहीं गुजारता। अगर कोई आपके ऊपर पैसा लुटा रहा है तो दो चीज़ें हैं, या तो बेपनाह चाहता है या तो आपसे कोई मतलब है। भाई ये मैं बड़ी आसान बातें पढ़ता हूँ, जो नहीं बोलता मैं समझता हूँ कि ये मजलिस देखने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। ठीक है, दो चीज़ें इंसान किसी को बिला मकसद नहीं देता। एक तो है पैसा, दूसरा है वक्त। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो इसका मतलब या तो बेपनाह आपको चाहता है और या तो आपसे कोई मतलब है। अगर कोई आपके पास वक्त गुजार रहा है तो या तो बेपनाह चाहता है या तो उसका कोई मतलब है आपसे। बगैर मतलब के ये दोनों चीज़ें किसी इंसान को कोई देता नहीं है। लेकिन ये 1400 साल से हमारी कौम ये दोनों चीज़ें हुसैन के नाम पर लुटाती आ रही है। सारे लोग बोल दे तो मजलिस मुकम्मल हो जाए। 1400 साल से ये कौम हमारी हुसैन के नाम पे ये दोनों चीज़ें लुटाती आ रही है। भैया तबर्रुक की बात ही ना करिए, पैसे की बात ही ना करिए, हुसैन के नाम पे खर्च तो इतना कर दिया कि पूरे पूरे मुल्क का खर्चा चल जाए। पूरे पूरे मुल्क का खर्च चल जाए। तबर्रुक इतना बांट दिया और वक्त की बात तो हमसे कोई करे ना। 9 बजे ऐलान हुआ मजलिस में हम आ गए, 10 बजे ऐलान हुआ हम आ गए, 11 बजे ऐलान हुआ हम आ गए, 12 बजे ऐलान हुआ हम आ गए, शब-ए-दारी का ऐलान हुआ रात भर जाग गए, बारिश हो रही है हम आ गए, हवा चल रही है हम आ गए, पानी बरस रहा है हम आ गए। ये बताओ दुनिया पूछती है इसके बदले में हुसैन ने तुम्हें दिया क्या? अब इससे ज़्यादा हुसैन क्या देंगे कि मस्जिदों से तो आतंकवादी पकड़े गए, अज़ा खानों से नहीं पकड़े गए। अब इससे ज़्यादा हुसैन और क्या आता करे हमें? मस्जिदों से आतंकवादी पकड़ पकड़ के निकाले गए। तारीख आप जानते हैं, सोशल मीडिया से आप वाकिफ हैं, लेकिन अज़ा खानों से कोई आतंकवाद नहीं निकला। इसलिए कि करबला की जंग आतंकवाद के खिलाफ है। ये आज़ादारी आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा है।
जो आतंकवाद के खिलाफ है उसे आज़ादारी में आना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है, थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए। जो आतंकवाद के खिलाफ है उसे हुसैन की आज़ादारी में आना चाहिए। और शुक्र अदा करिए, अगर हमारे समाज में ये मजलिसें न होती तो हमारे यहाँ बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। पता नहीं कहाँ बैठ के आपने ये सुन लिया। हमारे समाज में बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। हर गरीब आदमी ये सोच के मर जाता, उस अमीर के बगल में कब बैठूंगा, उस करोड़पति के बगल में कब बैठूंगा, उस डॉक्टर के बगल में कब बैठूंगा, उस इंजीनियर के बगल में कब बैठूंगा। हुसैन ने कहा अमीरों के पास बैठना है तो मेरे घर में आना, उनके घर में न जाना। भाई हाथ उठा दीजिएगा, बात माइक थोड़ा तेज कर दो, अभी आवाज खा रहा है। एक बुलंद तरीन सलवार पे हुसैन ने कहा अमीरों के पास बैठना है तो उनके दरवाजे में क्यों जा रहे हो, हमारे घर में आओ और जहां वो करोड़पति बैठा हो उसी के बगल में बैठ जाना। जब वो तुम्हें घमंड की नजरों से देखे तो तुम आज़ादार की नजरों से देखना। अरे जुमला बड़ा नाजुक था। जब वो गुरूर तकब्बुर की नजर से देखे तो तुम आज़ादार की नजरों से देखना। उसके बावजूद अगर दौलत का धौस तुम्हारे ऊपर जमाना चाहे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना ये हुसैन का घर है, तेरे बाप का घर नहीं है। सलमान पढ़े ना आवाज करके। एक पैगाम और है, ले लीजिए। हमारे समाज में बीमारी बहुत खराब चली है। कुछ लोग फर्शी अदब बिस्ते ही आके बैठ जाते हैं, कुछ लोग मजलिस खत्म हो जाती है तब भी नहीं आते, नालियों पर खड़े होकर मजलिस सुन लेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि नाली पे खड़े होना और है, फर्शी अदब पे बैठना और है। मैं नहीं जानता कौन बुरा मानेगा कौन अच्छा मानेगा। मैं एक पैगाम है कौम के नाम को दे के जा रहा हूँ। नालियों पे खड़े होकर मजलिस सुनना और है, जहां मोहम्मद बैठे हैं वहां बैठ के सुनना और है, जहां पंजतन बैठे हैं वहां बैठ के सुनना और है। जब तक पैरों में जान थी हमने मजलिस खड़े होकर सुन ली, फर्शी अज़ा पे बैठना नहीं चाहा। जब पैरों की जान खत्म हो गई तो फर्शी अज़ा ने कहा अब हम बैठने नहीं देंगे। अरे तो पहुंच गए हैं मेरे साथ, बोले वो फर्शी अज़ा ने कहा अब हम बैठने नहीं देंगे। यहाँ गनीमत जानो वो वक्त जो तुम्हारा फर्शी अज़ा पे गुजरता है। इसलिए कि सातों इमाम फरमाते हैं अगर तुम जान जाओ कि मजलिस में बैठे हुए तुम्हारी अहमियत क्या है तो मर जाओगे, उठोगे नहीं। तुम्हें घसीट घसीट के उठाया जाएगा, तुम उठोगे नहीं। यहाँ बैठने की अहमियत ये। और हर कदम पे अल्लाह हमें मजलिस के लिए घर से निकलते हैं तो कभी हज का सवाब, कभी उम्रे का सवाब, कभी हज का सवाब, कभी उम्रे का सवाब, कभी गुलाम आज़ाद करने का सवाब, कभी नबियों के साथ खाना खाने का सवाब। ये क्यों देता है? कहा नालियों पे खड़े होने के लिए नहीं देता, फर्शी अज़ा पे बैठने के लिए देता है। तो मजलिस के नाम पर घर से निकले हैं तो यहाँ आके बैठिए। अब जुमला थोड़ा सा तल्ख है इसलिए कि दुनिया के कैमरे से आज बच सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने कैमरा लगाया है उससे नहीं बच पाएंगे। यहाँ आइए ताकि फलाह पाइए। चलिए अब आपके मिजाज में उतरता हूँ। परवरदिगार कह रहा है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे जिक्र को कायम कर दूंगा। हुसैन ने बचपने में अल्लाह का तस्करा किया, जवानी में अल्लाह का तस्करा किया, नज़े पे अल्लाह का तस्करा किया, ज़ेरे खंजर अल्लाह का तस्करा किया। बात पहुँच रही है? हुसैन बंदा हो के अपना वादा निभा के चला गया। तो क्या अब अल्लाह अल्लाह हो के वादा नहीं निभाएगा? भाई मतवज्जे हो तो थोड़ा सा बात बने।
अल्लाह अल्लाह हो के वादा नहीं निभाएगा। का चूंकि हुसैन बंदा थे तो भैया एक बार बैठ के यहाँ बैठ जाओ या चले जाओ। इतनी मेहनत से तो ये माहौल बना है। एक और सलवात मिलके पढ़ो। हुसैन बंदा हो के अपना वादा निभा के चला गया तो क्या अल्लाह अल्लाह हो के वादा नहीं निभाएगा? हुसैन बंदा थे तो बंदा होने की हैसियत से वादा निभाया। अब अल्लाह अल्लाह है तो अल्लाह होने की हैसियत से वादा निभाएगा। हुसैन ने ज़ेरे खंजर अल्लाह का तस्करा किया तो अल्लाह ने कहा हुसैन ये तेरा मुझसे वादा है कि दुनिया में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरा आज़ा खाना होगा। हाथ उठा के सुने मुझे खुदा की वास्ते, दुनिया में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरा अलम होगा। अब जो ये सोच के आए हैं कि बहुत अच्छा जुमला आएगा तो बोलूँगा, और फेसबुक व्हाट्सएप तो आप जिंदगी भर चलाते हैं, मजलिस में खुदा के वास्ते मोबाइल न देखा करें। पूरी दुनिया में दो ही बादशाह ऐसे हैं जिनके बेपनाह घर है। पहले बादशाह का नाम है अल्लाह, सलाम है आपको। दूसरे बादशाह का नाम है हुसैन। दुनिया में जितने घर हुसैन के हैं किसी के नहीं। दुनिया में जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं। दुनिया में जितनी जागीर हुसैन की, नहीं मेरी बात नहीं पहुंची, दुनिया में जितना बड़ा जमींदार हुसैन है कोई नहीं है। दुनिया में जितनी जागीर हुसैन के पास है किसी के पास नहीं है। दुनिया में जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का है, बात तो बुलंद करे, थोड़ा सा तो बात आगे बढ़े। दुनिया में जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं। और दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, अल्लाह की कसम, दुनिया में जितने नौकर हुसैन के पास है, जो नौकर हो वो तो हाथ उठाओ। जितने नौकर हुसैन के पास है किसी के पास नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि हुसैन ने आपको गुलाम कहा है, वरना बहुत सारे लोग अरमान में मर गए कि गुलाम लिख दिए जाए। अरे तो पहुंच गए हो सलाम, मर गए गुलाम लिख दिए जाए। हसन ने लिखा ही नहीं, कहा नहीं लिखेंगे। और चलिए हुसैन ने कितना एहसान किया है आप पर। कहने लगे कैसा एहसान? हुसैन सिर्फ करबला तक सखी नहीं है, हुसैन कल भी सखी थे, आज भी सखी है, क़यामत तक सखी रहेंगे। और हुसैन सखी बनाते भी हैं। ये जुमला नहीं पहुंचा तो मुझे घर तक अफसोस होगा। हुसैन सखी बनाते भी हैं। क्या दलील है? कहा इस संडीला का सबसे गरीब आदमी हुसैन का तबर्रुक बांटने अगर खड़ा हो जाए तो हर अमीर आदमी का हाथ उसके सामने फैल जाएगा। थोड़ा समझने सुन के दिखा देगा। हर अमीर आदमी उसके सामने हाथ फैला देगा, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हुसैन ने कहाँ पहुंचा दिया? क्या बट रहा है? हाथ फैला फैला के मांग रहे हो, लाइन लगा के ले रहे हो, क्या बट रहा है? सोना बट रहा होगा। कहा नहीं, बिस्किट बट रहा है। बिस्किट दुकान से लेके खाओ, कभी खाया नहीं? कहने लगे मौलाना जो दुकान पे मिलता है वो और है। भाई सलाम है आपके सुनने को। जो मजलिस में मिलता है वो और है, जो दुकान पे मिलता है उसमें बीमारी ही बीमारी। जो मजलिस में मिलता है उसमें शिफा ही शिफा।
चलिए अब आप खड़े भी हो जाएंगे, मेरे जुमले की कीमत नहीं है। जहां तक मैं लाना चाह रहा था आपको ले आया। कायनात में अकेले हैं आप। एक आदमी चुप रहेगा, मैं उसे इस दस्ते से बाहर समझूंगा। कायनात में अकेले हैं आप जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। कायनात में अकेली कौम है हमारी जो अपनी पसंद का कफन पहनती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपना कफन पसंद करे। कफन लायक होता है तो पसंद करने लायक नहीं होता, और जब कफन लायक नहीं होता तो डरता रहता है। हुसैन ने कहा करबला आओ, अपनी पसंद का कफन ले जाओ। अरे थोड़ा सा और बेदार हो जाए तो मेरी मजलिस आगे बढ़ जाए। करबला आओ, अपनी कफन का पसंद, अपनी पसंद का, एक मिनट के लिए भाई, अपनी पसंद का कफन लेके जाओ। दुनिया कफन से डरती है। हमें पारा चिनार में मारा गया, हमने मजलिस नहीं छोड़ी। हमें कुवैत में मारा गया, हमने मजलिस नहीं छोड़ी। हमें पूरी दुनिया में मारा गया, हमने मजलिस नहीं छोड़ी। कहा क्यों? कहा मौत से डरे वो जो कफन से डरे। कफन हमारे घर में, वरना कोई माँ लाओ जो बेटे के लिए कफन लाए, कोई बाप लाओ जो बेटे के लिए कफन लाए। हमारी माएँ बेटों के लिए कफन लाती है। क्यों लाती है? क्या माओ को पता है हुसैन ने इस कफन में जिंदगी लपेट रखी है। हुसैन ने इस कफन में जिंदगी लपेट रखी है। नौजवानों लोहे दिल पर जुमला लिखिएगा, कयामत है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो? का कपड़ा ब्रांडेड हो, कपड़ा ब्रांडेड हो, जीन्स हो तो ब्रांडेड, टी शर्ट हो तो ब्रांडेड, तो शुक्र अदा नहीं करोगे? हमारी ब्रांड का नाम है करबला। जो हाथ नीचे है मैं क्या समझू? हमारी ब्रांड का नाम है करबला। अरे जिंदा रह के ब्रांडेड कपड़ा पहनना और है, मरने के बाद ब्रांडेड कफन पहनना। दुनिया में एक ही कौम है जो ब्रांडेड कफन पहनती है, वो है अज़ादारों की कौम। फिर एक जुमला सुनिए, अकेली कौम है हमारी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जैसे हम हैं। अकेली कौम है हमारी जो बैठती सबसे नीचे है, रहती सबसे ऊपर है। अब जो पहुंच गए हैं उन्हें सलाम है। जो बैठती सबसे नीचे, रहती सबसे ऊपर, हर चीज में सबसे ऊपर, बोलने में सबसे आगे। दुनिया चुप हो जाए हम बोलते हैं। दुनिया जब डरती है तो हम बोलते हैं। दुनिया जब बंकरों में जाती है तो हम नमाज पढ़ने आते हैं। एक सलवार मिल के पढ़ने वाला और मरना दोनों सिखाया। शुक्र अदा करिएगा कि हुसैन आपके हिस्से में आए। हुसैन सबके हिस्से में नहीं आते। कसम खुदा कि मैं दिल की गहराई से जुमला पढ़ूं, हुसैन सबके हिस्से में नहीं आते। अमेरिका में एक डॉक्टर है, उससे एक ऑपरेशन के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि अमेरिका के सारे डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया। उसने कहा आखिरी उम्मीद आप हैं, कर दीजिए, चाहे मरे चाहे जिए। उसने ऑपरेशन किया, सक्सेस हो गया। घर वाले पांव पे गिर गए, कहने लगे कि आप भगवान हैं। उसने कहा मैं तो अपने आप को डॉक्टर भी नहीं समझता,
आप हमें भगवान कह रहे हो। उसने कहा इतना बड़ा ऑपरेशन किया है आपने, आप अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते। उसने कहा आज तक हमारी नजरों में अगर सबसे बड़ा डॉक्टर कोई गुजरा है तो उसका नाम हुसैन है। अब जो हाथ नीचे है उसके लिए मेरे पास कोई जुमला नहीं है, उसका नाम हुसैन है। दलील सुनिएगा, बगैर दलील के मैं बात नहीं करता। उससे पूछा गया क्यों, उसने कहा आज दुनिया भर की मशीन आ गई है, 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप इसमें चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। आज ये 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं। लेकिन 1400 साल पहले हुसैन ने देखा जिसका ब्लड ग्रुप इस्लाम से नहीं मिलता था, रास्ते से लौटा दिया। चुप होकर ना सुनिएगा, जिसका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता था उसे रास्ते से लौटा दिया, और जिसका मिलता था खत भेज के बुलवा लिया। ब्लड ग्रुप नहीं मिलता था हुसैन ने रास्ते से लौटा दिया, और जिसका मिलता था खत भेज के बुला लिया। अब लोगों ने यजीद की वकालत शुरू की, और जबकि अल्लाह ने कहा है जिसे मैं जलील कर दूं उसे चाहे जितनी बार अंग्रेजी में रजी अल्लाह को। भाई चुप होके ना सुने मेरा जुमला, कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि हुसैन ने उसे जलील किया है। कहने लगे नहीं, वो यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। कितना बड़ा बहादुर था बताऊं, उससे बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। जुमला सुन लीजिएगा, क्यों, वो खुद तो आया नहीं, सारा खतरा मैं मोल लेने के लिए तैयार हूं। आपका काम है खाली सुनना और तायीद करना कि मैंने सही पढ़ा है कि गलत। वो खुद तो आया नहीं, छुपा रहा शाम में। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं होता। मैं हाथ जोड़ रहा हूं पहले संडीला। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं, जो मैदान में आए वो बहादुर है। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं, जो मैदान में निकल के आए वो बहादुर है। यही वजह है कि हुसैन के खेमे में अली असगर भी नहीं रुके। भाई खुदा के वास्ते तवज्जो फरमाए थोड़ा सा। इतना बड़ा जुमला पढ़ा है मैंने। हुसैन के खेमे में आ जाइए, फर्शिया था जगह। हुसैन के खेमे में सलामत रहे आप हज़रात। चलिए मैं मेराज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आपके कदम को लेके। जो घर में छुपे बहादुर नहीं है, जो मैदान में आए वो बहादुर है। वो छुपा रहा शाम में, यहाँ हुसैन के खेमे में असगर भी नहीं रुके। मैदान में आके बताया हम हैं बहादुर, हम बहादुरों के कबीले के हैं। यहाँ जुमला नहीं समझा जाएगा तो कहाँ समझा जाएगा। खतीब इनकलाब का वतन है। अली असगर ने मैदान में आके बताया कि हम हैं बहादुरों के कबीले के, हम इतने बहादुर हैं कि हमारा सर चाहे जहां हो, हमारा बदन मक्तल नहीं छोड़ता। हमारा जिस्म मक्तल नहीं छोड़ता। और कितना बड़ा यजीद बहादुर था, मैं कलई खोल के रख दे रहा हूँ। जब हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूँगा, 25 मुल्कों में खत लिखा फौज भेजो फौज भेजो फौज भेजो, खड़े भी हो जाओगे जुमले की कीमत नहीं। 25 मुल्कों में खत लिखा फौज भेजो फौज भेजो। ये फौजों को इकट्ठा कर रहा है, इधर अकेले हुसैन, इधर 25 मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद, और जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ। सलाम
बाद देख पा रहा हूँ वो लोग भी बोले। जो 25 मुल्कों की फौज जो इकट्ठा करे वो है यजीद। और जो शबे आशूर चिराग बुझा के कहे चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारे खून के प्यासे हैं, तुम चले जाओ। अब अल्लामा रजब अली बुर्सी का जुमला पढ़ दूं, जिसने अब्बास के परचम की एक बार हवा खाई है, मछलियों को बेदार रखेगा, मुझे सुकून हो जाएगा घर तक। अल्लामा रजब अली बुर्सी यही पढ़ रहे थे कि हुसैन ने चिराग बुझा के अपने अंसार का इम्तिहान लिया। एक शागिर्द था, आरिफ था, वो खड़ा होकर कहने लगा किबला ये बताइए, चिराग बुझाया तो इमाम हुसैन ने था, जलाया किसने? पूरे मजमे की एक साथ तवज्जो चाह रहा हूँ। बुझाया हुसैन ने, जलाया किसने? अल्लामा रजब अली बुर्सी कहते हैं जब हुसैन ने चिराग बुझाया, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, चेहरे को चेहरा नजर नहीं आ रहा था, अंसार को अंसार नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में एक आवाज आई, भैया अब्बास। अरे मैंने सोचा था कि घुटनों के बल खड़े हो गया। अब्बास चिराग जलाओ। बुझाया हुसैन ने, जलाया अब्बास ने। जो अल्लाह के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं। जो हुसैन के खैमे का चिराग जलाए, मैंने कहा जिसने अब्बास के परचम की एक बार हवा खाई होगी हाथ बुलंद करेगा जरूर। जो अब्बास जो हुसैन के खैमे का चिराग जलाए उसे अब्बास कहते। शागिर्द ने फौरन फिर सवाल किया, किबला जब पूरा खैमा भरा था तो हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? मैं खुदा हुसैन का वास्ता कहा क्यों कहा चिराग जलाओ? अल्लामा रजब अली बुर्सी के जवाब को सलाम करना। अल्लामा ने कहा हुसैन ने इसलिए अब्बास से कहा कि हुसैन को इतना इत्मीनान था कि दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास नहीं जाए। हुसैन को छोड़ के चली जाए लेकिन मेरा अब्बास नहीं जाएगा, इसलिए कि भाई भाई का इम्तिहान हो रहा है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। हुसैन ने अब्बास से चिराग जलवा के कहा कि यूसुफ के भाई और है। अरे कसम खुदा की, हुसैन का भाई और है, मेरा अब्बास और है। एक जुमला सुनिएगा और शायद के अगर ये आपके जहन में बैठ जाए तो कभी आप बहकेंगे नहीं। इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं। जो उर्दू पढ़े हैं वो जानते हैं मजलूम और मजबूर में फ़र्क है। हुसैन मजलूम है, बोले मजबूर नहीं, ज़ेरे खंजर है, अख्तियार है, नैज़े पे है, अख्तियार है। अख्तियार ना होता तो गला कटने के बाद कुरान ना पढ़ते। भाई कोई दलील गलत लगे तो उठ के बोल दीजिएगा। और इतने मुख्तार है हुसैन कि शाम में सर बोला, करबला में बदन बोला और बोल के बताया ना हमारा सर मोहताज है। सलाम है, कहाँ बैठे हैं आप? ना हमारा बदन मोहताज है। अब मौला हुसैन के कौल पढ़ दूं। मौला फरमाते हैं खाने वाले न बनो। बड़ा सन्नाटा हो गया यहाँ तो। खाने वाले न बनो, खिलाने वाले बनो। खिलाओगे तो जहन में बादशाहत आएगी, खाओगे तो जहन में गुलामी आएगी।
ऐसे न बनो कि जहाँ की चाय अच्छी हो वहीं के हो जाओ। भाई चुप बहुत लोग हैं। जहाँ अच्छी चाय देखी कसीदे वहीं के शुरू, जहाँ 2 टाइम खाना हो गया बस वहीं के हो गए। मौला अली और इमाम हुसैन फरमाते हैं खाने वाले न बनो, खिलाने वाले बनो, दस्तरखान के मजबूत बनो, रोटी को छुपाओ नहीं, दस्तरखान पे सजाना सीखो। कहा क्यों? कहा खिलाओगे तो जहन में बादशाहत आएगी, खाओगे तो जहन में गुलामी आएगी, और किसी के दस्तरखान पर नजरें न गड़ाओ। क्यों? इसलिए कि बनी उमैया के दस्तरखान पे बनी हाशिम का कोई आदमी नहीं गया। अरे इससे बड़ा जुमला मैं कैसे पढ़ लूं? बनी हाशिम का कोई एक आदमी बनी उमैया के दस्तरखान पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? का दौलत चाहे जिसकी मशहूर कर दो, दस्तरखान इमाम हसन का मशहूर होगा। अल्लाह अकबर। दस्तरखान बोले इमाम हसन का मशहूर होगा, बीबी सैयदा का मशहूर होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं, जब तक गरीब थे पकड़ पकड़ के सलाम करते, चाचा सलाम, दादा सलाम, नाना सलाम, नानी सलाम, और जैसे ही हुआ था खाने में आके रोए, हुसैन को तरस आया, थोड़ा सा दिया, औकात भूल गए, औकात भूल गए। जब तक गरीब थे घर में खाने को नहीं था, 20 दस्ते में घुस के मातम करते थे। किसी को बुरा लगेगा तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। जब तक गरीब थे 20 दस्ते में घुस के दोनों हाथों से मातम करते थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ने लगी, मुझे देखे तो बात समझ में आएगी, जैसे जैसे दौलत बढ़ी इन्होंने हल्के मातम को छोड़ा और ये सोचा कि हमने भीड़ को छोड़ दिया। इन्हें यही नहीं पता कि हुसैन ने इन्हें छोड़ दिया। हुसैन ने इन्हें छोड़ दिया, और जिसे हुसैन छोड़ दे उसका कुछ बचता नहीं है। उससे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, दौलत के पीछे न भागिए। दौलत हर इंसान को अल्लाह देता है, लेकिन नियत किसी किसी को देता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये पढ़ते हैं, जबकि इमाम हुसैन तो खुलूस देखते हैं, तबर्रुक में पानी बांट दिया जाए। मैंने कहा मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। इमाम हुसैन यकीनन उस सखी का नाम है जो पानी बाटिए कबूल कर लेते हैं, और बीबी ज़ैनब ने फर्शियादा इसीलिए ज़मीन पर बिछाई थी कि हर गरीब आदमी मजलिस करे। सबसे आसान काम है मजलिस करना। 4 लोग बैठ जाइए, हुसैन हुसैन करिए, पानी बांट दीजिए, हुसैन कबूल कर लेंगे। लेकिन इतना याद रखना, हुसैन गरीबों का पानी कबूल करते हैं, कंजूसों का नहीं। भाई सलाम है आपके सामने। कंजूसों का नहीं कि लड़की की शादी में 2 करोड़ और हुसैन की मजलिस में 2 रुपए वाला बिस्किट। तो हुसैन गरीबों का कबूल करते हैं। खुदा की कसम, हुसैन को तुम्हारे दौलत की जरूरत है, हुसैन को तुम्हारे पैसों की जरूरत है। हुसैन अकेला वो बादशाह है जिसने परदेश में पूरा शहर खरीदा था। अल्लाह अकबर। परदेश में रह के हुसैन ने करबला जैसा शहर खरीदा है। आज 7 करोड़ लोग जाते हैं, खा के चले आते हैं। अगर आके खुद न बताएं तो हुसैन किसी को नहीं बताते कि मैंने खिलाया। इसलिए कि दस्तरखान चलता है खानदानी रईसों का, खानदानी फकीरों का नहीं।
खानदानी बादशाहों का दस्तरखान चलता है। खानदानी बादशाह अगर दुनिया से चला जाए फिर भी उसका दस्तरखान बिस्ता रहता है अरबईन की तरह। मैंने क्या कहा? हुसैन मजलूम है। चलिए फिर मेराज पे चलते हैं। तुम तो इंसान हो, अगर कोई जानवर भी हुसैन से वफा कर दे, मैं जिगर रख रहा हूं, हुसैन उसे मरने नहीं देते। घोड़े की उम्र क्या होती है? 25 से 30 साल, उसके बाद घोड़ा मर जाता है। लेकिन जिसने हुसैन से वफा की थी आखिरी इमाम के पास जिंदा है। भाई सलाम है तो बोल रहे हो, कुछ रखे अली मोहम्मद आपको सलामत रखे। आखिरी इमाम उसी से आएंगे, ज़हूर फरमाएंगे। क्यों? जानवर है लेकिन हुसैन को पहचान रहा है। तो हुसैन ने गुर्बत में उससे, अब यहाँ से अच्छा जुमला यहाँ कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए कभी ताबूत जुलजना ये सब निकलेगा। हुसैन ने गुर्बत में वादा किया जुलजना से कि हुसैन का तुझसे वादा है कि जहाँ जहाँ मेरा ताबूत निकलेगा तेरी शबी साथ साथ होगी। अल्लामा ताहिर जरवली साहब से कलकत्ता में पूछा गया, आप हैं इंसान, जुलजना है जानवर, आप इंसान हो के जानवर का एहतराम क्यों करते हैं? आप इंसान हो के जानवर को सलाम क्यों करते हैं? आप इंसान हो के जानवर के सामने मुरादें क्यों मांगते हैं? अल्लामा ताहिर जरवली ने कहा, एक वजह है जुलजना के एहतराम की। का क्या वजह है? का करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे। कहाँ पढ़ूं जाके मैं दूंगा? देखिए ये हमारे आपस की बात है। मैं पहली बार आया हूँ, आपका मिजाज नहीं जानता, आप मेरा नहीं जानते। थक गए हो तो बताइए, उधार कर दूँ। हाँ, तो एक सलवार पढ़े मिल के बाबा। करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे। ये जानवर इंसानों से बेहतर हो गया। जो हुसैन को पहचाने वो इंसान से बेहतर रहेगा जानवर भी। और अगर इंसान है हुसैन को न पहचाने तो वो जानवर से बदतर है। अब अगर आप यहीं मौजूद हैं तो खुदा की कसम रोक नहीं पाएंगे अपने आप। हुसैन मुख्तार है करबला में, ये मैंने बताया, दलील दे रहा हूँ उसकी। ये बताइए, बहुत मेरी तरफ मुतवज्जे होकर सुनिएगा जुमला। ये बताइए, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूँ। हुसैन ने अली असगर को करबला में लिटाया और कहा कि इसे पानी पिला दो, तो फौरन उठा क्यों लिया? अफसोस न कराइए तो मुझे बड़े भरोसे के साथ ये जुमला पढ़ रहा हूँ। फौरन उठा क्यों लिया? कहा लिटाया इसलिए था कि लोग ये न कहें लिटा देते तो पानी मिल जाता। लिटा देते तो पानी मिल जाता। तो फौरन उठा क्यों लिया? कहा उठाया इसलिए कि इब्राहिम को मालूम नहीं था दुम्बा कब आता है, हाजिरा को पता नहीं था जमजम कब निकलता है, लेकिन हुसैन को मालूम था मेरा बेटा फखरे इस्माइल है, अगर एड़िया रगड़ेगा तो जमजम नहीं कौसर उतर के आएगा। मेरा बेटा है फखरे इस्माइल, ये एरिया रगड़ देगा तो जमजम नहीं कौसर को उतरना पड़ेगा। चलिए आपके मिजाज को उतरता हूँ। अगर आप अली के शिया हैं, हुसैन के अज़ादार हैं, तो आपको अपना शजरा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अज़ादार पैदा ही आला ख़ानदान में होता है, अच्छे ख़ानदान में होता है। क्यों? अब्दुल्ला इब्न अफीफ का नाम सुना है आपने? नहीं? अरे मौला अली के बड़े ख़ास सहाबी हैं, दोनों आंखें इनकी शहीद हो गई हैं मौला के साथ जंगों में, इतने करीब के सहाबी हैं, फ़कीर शाम के दरबार में हैं।
फ़कीर शाम ने अब्दुल्ला इब्न अफीफ से कहा, अब्दुल्ला कुरान जानते हो? जनाब अब्दुल्ला ने कहा, जिसने अली जैसा चलता फिरता कुरान देखा हो। फ़कीर है नहीं मेरे साथ, उससे कुरान की बातें कर रहे हो। कहा अब्दुल्ला कुरान की आयत के बारे में पूछना चाह रहे हो। कहा क्या पूछना चाह रहे हो? कहा कुरान की एक आयत है। कहा क्या आयत है? कहा आयत ये है कि अल्लाह जब कोई नेमत लेता है इधर तो या तो उसके जैसी देता है या उससे बड़ी देता है। अब्दुल्ला ने कहा आयत तो है। कहा ये बताओ आंखें नेमत है कि नहीं? चुप हो गए ना, सुनिएगा। आंखें नेमत है कि नहीं? कहा नेमत है। कहा अल्लाह ने अली की मोहब्बत में ताना दे रहा, ताना, अली की मोहब्बत में तुम्हारी दोनों आंखें ले ली, उसके बदले में कौन सी नेमत दी? अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा, ओ फ़कीर शाम, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस सामने है, मैं देख नहीं रहा। अल्लाह बुलंद करके इससे बड़ी और क्या नेमत होगी? अब इससे बड़ी नेमत और क्या लूंगा कि तू मेरे सामने बैठा है, मैं देख नहीं रहा। अल्लाह की कसम, उसने सोचा था कि ये जलील हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जुमला अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि फौरन कहने लगा कि अली के शियों से जीतना मुश्किल है, इसलिए इतने हाजिर जवाब होते हैं। क्यों? मैंने क्या कहा आपसे? इमाम मजलूम है, मजबूर नहीं है। अगर आप मेरे साथ सफ़र करें 2 मिनट और, तो एक अजीब बात है, मैं दलील दे रहा हूँ कि हुसैन मजबूर नहीं। जो अख्तियार मौला अली को है, इमाम हसन को है कि नहीं? 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं बोला है, सलामत है। और जो अख्तियार इमाम हसन को है, वो इमाम हुसैन को है कि नहीं? जो अख्तियार अली को, वही हसन को, वही हुसैन को, वही सज्जाद को, वही बाकर को, वही सादिक को, वही काजिम को बढ़ाते चले जाइए, 12 इमाम तक वही अख्तियार है। ठीक है? अब जितने लोग हो, दिल थाम के बैठना, नहीं बोलना, कोई बात नहीं। पूरी दुनिया में पढ़ के दाद ले चुका हूँ। मौला कायनात खुतबा दे रहे थे मस्जिद में, एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, टोक दिया उसने। मौला ने कहा, नजीज जानवरों को मस्जिद में आना मना है। जितनी देर में समझ में आए उतनी देर में बोलिएगा। मैं नजीज जानवरों को मस्जिद में आना मना है। घर से चला था तो इंसान था। अली के ज़बान से जुमला निकला, चूंकि अली है सिद्दीक, और सिद्दीक उसे नहीं कहते जो सच बोले, सिद्दीक उसे कहते हैं जो बोल दे वो सच हो जाए, जो बोल दे वो सच हो जाए। अली ने कहा जानवरों का मस्जिद में आना मना, कुत्ता बना दिया अल्लाह ने। दोनों किताबों में है, शियों के भी अहले सुन्नत के भी मुत्तफ़रिका फैसला है, ये कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। ये अख्तियार हसन को, मौला हसन खुतबा दे रहे थे, किसी ने एक सलमान बावर देखिए, किबला काटना इस बात की दलील है कि मसाइब पर लगा है। यही रोक दो, मसाइब पर तो पूरा कर। मौला कायनात खुतबा दे रहे थे, किसी ने बीच में टोका। मौला ने कहा नजीज जानवरों को मस्जिद में आना मना है। घर से आया था तो इंसान था, क्योंकि सिद्दीक ने अपनी ज़बान से जुमला कहा तो चेंज हो गया। इमाम हसन खुतबा दे रहे थे, किसी ने बीच में टोका तो मौला ने कहा मर्दों में आते हुए तुझे शर्म नहीं है? अब पूरा तर्जुमा मैं ही करूँ क्या?
तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? चला था घर से तो था हसन के जुमले के बाद थी हो गई। आप बताइए, करबला खाली एक जुमले की थी बस। अगर इमाम हुसैन खैमे का पर्दा हटा के मौला अब्बास से मुखातिब होके कहते भैया अब्बास हटाओ इन औरतों को, मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक खुदा, इसलिए तो हुसैन का जुमला है। लेकिन हारे अख्तियार सब्र हुसैन, इतना बड़ा साबिर दुनिया में कोई नहीं जितना बड़ा हुसैन है। आखिरी वक्त है हुसैन का, जिब्रील साया किए हुए हैं। 2 जुमले पढ़ूंगा मसाइब से फजाइल, फिर मसाइब पढ़ूंगा मैं। जिब्रील साया किए, हुसैन ने कहा जिब्रील हट जाओ, इम्तिहान देना है मुझे। जिब्रील हटे, 1,23,999 अंबिया आए। कहा फर्जंदे रसूल इजाजत दीजिए हम आपकी मदद करें। भैया जुमला सुनिए, इजाजत दीजिए हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हारी मदद करने तो हम खुद आए हैं। पता नहीं कहां बैठ के जुमला सुन लिया आपने, तुम्हारी मदद करने तो हम खुद आए हैं। पूरा मजमा बोल दे, मसाइब पढ़ना इसके बाद मुझे। अजीब जुमला है ये, अब्बास का अलम नजरों में रखना। हुसैन को कितना भरोसा था अब्बास के ऊपर। तुम्हारी मदद करने तो हम खुद आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे? 1,23,999 अंबिया गए, जाफर जिन आया। मौला इजाजत दीजिए, इन्हें खत्म न कर दूं गुलाम न कहिएगा, कयामत न बर्पा कर दूं गुलाम न कहिएगा, तहवाला न कर दूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर ये मेरी अदालत के खिलाफ है, तुम ना दिखने वाली मखलूक हो, यह दिखने वाली मखलूक है, दोनों को मैं लड़ा नहीं सकता। हुसैन ने जैसे ही कहा जाफर ने कदमों को फिर चूमा। मौला इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, अगर इन्हें खत्म न कर दूं गुलाम न कहिएगा, इन्हें मार न दूं गुलाम न कहिएगा, कयामत न बर्पा करूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर चुप हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब शम्मे इमामत के हैं, लेकिन यूं रमज़े जज़ाकल्लाह कोई पा ही नहीं सकता। और शब्बीर को उस वक्त भी अंदर से यकीन था अब्बास मुझे छोड़ के जाए नहीं। जाफर अगर यही करना होता हुसैन को, अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता ना? अब्बास को इजाजत ना दे देता। इसलिए तो हुसैन को इतना यकीन है कि पूरा लश्कर एक तरफ, मेरा अब्बास एक तरफ। बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाएं। यकीनन बारिश बहुत है, उसके बाद इतना मजमा आया है, लेकिन कोई आए चाहे ना आए, वो माँ जो अपनी टूटी हुई कब्र से पसलियाँ थाम के निकलती है, वो हर मजलिस में आ जाती है और रुमाल लेके आती है, कहती है लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, मेरा हुसैन बहुत जख्मी है। तफसील से मसाइब बिरादर अजीज पढ़ेंगे, मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जितनी देर में ये मसाइब पढ़ूँ, अगर उनकी गोदियों में बच्चे हैं तो अपने बच्चों को प्यार न करें, इसलिए कि आप अपने बच्चे को प्यार करती हैं, आपके बीच में कहीं रबाब बैठी होती है, प्यार करता हुआ करबला का रुख करके कहते हैं मेरे लाल अली असगर। दुनिया की माएँ अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन हाय रे रबाब का मुकद्दर। जज़ाकल्लाह, बुलंद आवाज से रोया करो, फज़ाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब तड़प के सुना करो, मसाइब गरीब बन के सुना करो। एक जुमला पढ़ दूँ, शाम के बाज़ार का मंजर मुझे पढ़ना है। शाम के बाज़ार में अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं
कि ज़ैनब को महसूस हुआ कि किसी ने मेरे दामन को पकड़ रखा है। ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साल की सकीना दामन को पकड़ के कह रही, फूफी अम्मा वो जो बाला खाने पे औरत है उसके हक में दुआ कर दो। कहा सकीना शाम में पहली बार आई हो, इस बीवी को जानती हो? कहा फूफी अम्मा नहीं जानती। कहा फिर दुआ क्यों कराना चाहती हो? कहा फूफी अम्मा ये औरत मुझे शरीफ मालूम हो रही है। कहा कैसे जाना? कहा फूफी अम्मा सबके हाथ में पत्थर है, इसके हाथ में पत्थर नहीं है। जज़ाकल्लाह। और बुलंद आवाज से रो कि बीबी फातिमा आपको दुआ दे के जाएं, ए मेरे हुसैन के अज़ादारों सलामत रहो, ए मेरे हुसैन के मातमदारों सलामत रहो। ए अज़ादारों सुनोगे? जितने सैयद हो मुझे माफ़ करना, मैं सैयद नहीं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ। मसाइब मैं पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदार आप हैं। शाम के बाजार में काफिला है, जिस बीवी के हाथ में पत्थर नहीं था ना, उस बीवी ने नीचे सर को झुका के सज्जाद को देख के कहा, ए कैदी जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर जा, इसलिए कि यह मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा। जैसे ही सज्जाद से उस बीवी ने कहा, सज्जाद ने सर को उठा के कहा, रेहाना। मेरा जुमला आपके दिल तक नहीं पहुंचा। रेहाना, दुनिया ने हमें कैदी कह के बुलाया, कोई बात नहीं। रेहाना तुमने भी हमें कैदी कह के बुला लिया। जैसे ही सज्जाद ने कहा, रेहाना तुमने हमें कैदी कहा, रेहाना का दिल धड़कने लगा, दौड़ के आई अपनी कनीज के पास। कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज भरे बाजार में एक कैदी ने मेरा वो नाम लेके बुला लिया जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। जज़ाकल्लाह, खुदा इस पुरसे को कबूल फरमाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई है। जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था, ये नाम या तो मेरा मौला जानता था या तो मेरा बाबा जानता था। जरा इससे पूछ के आओ ये कहाँ के रहने वाले हैं। कनीज आई सज्जाद के पास। कहा मेरी मालकिन ने पूछा तुम कहाँ के हो? सज्जाद ने कहा पीछे मेरी फूफी मौजूद है, उससे पूछ लो हम कहाँ के रहने वाले हैं। तारीख कहती है कि ज़ैनब के पास आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी आप कहाँ की रहने वाली? बहुत रोएंगे आप अगर दिल धड़क रहा है आपका तो। ज़ैनब ने कहा अगर तेरी मालकिन को ये जानना है हम कहाँ के हैं तो उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए। मैंने पूरा मसाइल पढ़ दिया है, बाजार में चल के आ जाए। रेहाना 2 कदम पीछे हट के रेहाना की कनीज ने कहा, हे बीवी मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज है, बाजारों में नहीं आती है। ज़ैनब ने कहा जाके अपनी मालकिन से कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। पूरा मसाइब तो मैंने पढ़ लिया है, तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। रेहाना की कनीज दौड़ के आई। कहा शहजादी गजब हो गया, एक बीवी है जिसके हाथ पसे पुष्ट बने हुए हैं, वो कह रही है तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। रेहाना दौड़ के बाजार में आई, ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई। ए बीवी अभी आपने मेरी कनीज से कहा, सुनना दिल थाम के सुनना, कि तू सैयद की बेटी बुला रही है, आप कहाँ की रहने वाली हो? ज़ैनब ने सर झुका के कहा हम मदीने के रहने वाले। मदीने का नाम सुना रेहाना 2 कदम पीछे आके कहने लगी बीबी मदीने में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम। नहीं जानता कौन कैसे क्रिया करेगा। जैसे मोहल्ले बनी हाशिम सुना रेहाना जमीन में बैठ गई। ए बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा कहाँ तक बताऊं, बस इतना जान ले जब सूरज की किरणें गुंबद रसूल पर पड़ती हैं तो जो साया उतरता है वो मेरा आंगन है। रेहाना ने मुंह पर तमाचे मारे। ए बीबी ऐसा न कहो, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए बीबी अब ये न कहना कि मैं ज़ैनब हूँ। फौरन ज़ैनब ने कहा तेरा नाम रेहाना है? कहा कहा तू चचा मालिक अस्तर की बेटी है? कहा ज़ैनब ने कहा रेहाना। अरे इतनी जल्दी ज़ैनब को भूल गए? अरे ज़ैनब तेरे सामने है। रेहाना ने तमाचे मारे। ए शहजादी अरे अब्बास कहाँ गए? ज़ैनब ने कहा वो घोड़े की गर्दन, वो नौके नेज़ा
मातम हुसैन।